सीरियल अनुपमा की आने वाली कहानी में दर्शक एक ऐसा मोड़ देखने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक हमने देखा कि अनुपमा अपनी बेटी राही से हमेशा दूर हो गई थी। माँ बेटी के बीच दरारें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे कभी यह रिश्ता जुड़े रही नहीं पाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जब राही अनुपमा से माफी मांगती है। राही टूटकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मम्मी, मैंने बहुत गलतियां की, आपको बहुत दुख दिया, पर अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा के दिल में भी अपनी बेटी के लिए ममता का सागर उमड़ पड़ता है। अनुपमा राही को गले लगाती है और माँ बेटी के बीच का प्यार फिर से जाग उठता है। घर में एक अलग ही खुशी छा जाती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने अनुपमा की जिंदगी में फिर से एक ऐसा तूफान लाने की तैयारी कर रखी थी जिसने सबको हिलाकर रख देना था। घर में खुशियों का माहौल ही था कि अचानक एक दिन शहर में बड़ा धमाका हो जाता है। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे होते हैं। उसी वक्त अनुपमा और राही भी वहीं मौजूद होते हैं। राही अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है, पर तभी भीड़ का सैलाब इतना तेज होता है कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अनुपमा राही से दूर हो जाती है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ आग, धुआं और चीख पुकार। राही बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो उसके सामने सिर्फ मलबा और आग होती है। सबको लगता है कि अनुपमा उस धमाके में मारी गई। शरीर भी किसी को नहीं मिलता। घर पर मातम छा जाता है। राही अपनी माँ के लिए फूट फूट कर रोती है और बार बार यही कहती है, विक्ष, काश मैंने माँ को पहले माफ कर दिया होता। काश मैं आखिरी बार उन्हें गले लगा पाती। कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। 2 साल बीत जाते हैं। राही अब माँ बन चुकी है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन माँ बनने की खुशी के साथ साथ उसके दिल में माँ अनुपमा की मौत का दर्द भी हमेशा खंजर की तरह चुभता है। हर बार अपने बेटे को देखकर राही को अपनी माँ की याद आती है। वह सोचती है, माँ, आप होती तो मेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाती, पर मैंने आपको खो दिया। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। सच्चाई यह थी कि उस धमाके में अनुपमा मरी नहीं थी। हाँ, घायल जरूर हुई थी। उसे कुछ लोग घायल अवस्था में सड़क किनारे पाते हैं और एक आश्रम में ले जाते हैं। वहां अनुपमा की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। वह अपना नाम, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी भूल जाती है। अब वह एक नई जिंदगी जी रही होती है जहां उसे बच्चे ही अपना सब कुछ मानते हैं। आश्रम के मासूम बच्चे उसे बहने, दिमाई, माँ कहकर बुलाते हैं और अनुपमा भी उन्हें ही अपना परिवार मान लेती है। 2 साल तक राही और पूरा परिवार इस सच्चाई से अनजान रहता है कि अनुपमा जिंदा है। राही हर त्योहार पर अपनी माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाती है और आंसुओं में डूबी रहती है। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब राही का बेटा बीमार पड़ जाता है। इलाज के लिए राही उसे शहर के एक अस्पताल में लेकर जाती है। वहीं संयोग से अनुपमा भी आश्रम के बच्चों को चेकअप कराने लेकर आती है। अचानक एक पल ऐसा आता है जब राही और अनुपमा आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। राही जैसे ही उस महिला को देखती है, उसका दिल कांप उठता है। वह सोचती है, ये शक्ल, ये आंखें, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है और कहती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। इधर अनुपमा के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे समझ नहीं आता कि राही को देखते ही उसका दिल क्यों जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में नमी क्यों आ जाती है। वह बच्चा जिसे राही ने गोद में लिया होता है, उसे देखकर अनुपमा की आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है एक और दर्दनाक खेल। राही धीरे धीरे उस महिला पर शक करने लगती है। वह उसका पीछा करती है, उसकी बातें सुनती है और एक से एक दिन सी अस्सी आश्रम तक भी फॉलो करती है। वहां जाकर जब वह देखती है कि यह महिला बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें खाना खिला रही है और हर बच्चा उसे माँ कहकर बुला रहा है, तो राही का दिल टूट जाता है। वह सोचने लगती है, अगर ये सच में मेरी माँ है तो उन्होंने मुझे क्यों भूल गया।
मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? असलियत जानने के लिए राही डॉक्टर से जांच करवाती है और तब सामने आती है वो सच्चाई जिसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में कंफर्म हो जाता है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ अनुपमा ही है। राही का दिल खुशी और दर्द दोनों से भर उठता है। एक तरफ उसे सुकून मिलता है कि उसकी माँ जिंदा है, दूसरी तरफ वह तड़प जाती है यह सोचकर कि उसकी माँ उसे पहचान क्यों नहीं पा रही। अब कहानी का असली क्लाइमेक्स शुरू होता है। राही तय करती है कि वह अपनी माँ को उनकी असली पहचान दिलाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किल क्यों न झेलनी पड़े। लेकिन इसी बीच आश्रम वाले लोग अनुपमा को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके लिए अनुपमा ही सब कुछ है। राही हर संभव कोशिश करती है, कभी अपनी माँ के पुराने गीत सुनाकर, कभी पुरानी तस्वीरें दिखाकर, कभी अपने बचपन की यादें दोहराकर। अनुपमा का दिल बार बार बेचैन होता है, पर याददाश्त लौटकर नहीं आती। इसी दौरान कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। वही लोग जिन्होंने सालों पहले अनुपमा की जिंदगी बर्बाद की थी, अब वापस लौट आते हैं। वे अनुपमा को फिर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। राही अपनी माँ को खोने के डर से कांप उठती है। वह अपनी माँ की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है, बस देती है, इस बार अगर किसी ने मेरी माँ को छुआ भी तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। आखिरी सीन में एक बड़ा धमाका फिर होता है। सब कुछ खत्म होता ही है।